क्वेश्चन नंबर 201। आज की क्लास हमारी कंप्यूटर की क्लास है और पहला क्वेश्चन मतलब 201 पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोटबुक, लैपटॉप, पाम हैंडेड कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो हमारी नोटबुक है, लैपटॉप है, पाम हैंडेड कंप्यूटर्स होते हैं, ये किस कैटेगरी के कंप्यूटर में आते हैं? तो हम इन्हें कहीं भी लेके जा सकते हैं ना। तो कौन से कंप्यूटर होते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। लैपटॉप या पाम हैंडेड कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर जितने भी हैं सब क्या पोर्टेबल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। एक आपने सुना होगा लाइट पेन या जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं, ये किसके अंदर आती है? तो ये क्या इनपुट डिवाइस होते हैं। हमने जॉयस्टिक में हम आगे करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आगे जाता है ना, जो भी हम गेम खेल रहे होंगे। तो क्या है, हम यहाँ से इनपुट देते हैं तभी तो वहाँ एक्शन से होता है। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। टच स्क्रीन, अगर आप अपने मोबाइल के टच स्क्रीन देखो, जैसे ही आप टच करते हो मोबाइल पे, जैसे आपने यूट्यूब खोली, आपने सर्च किया फार्मा अध्ययन। जैसे आप फार्मा अध्ययन टच करके ओके करोगे तो आपने इनपुट दिया, आउटपुट में चैनल आपके सामने आ गया। तो इनपुट का भी काम किया, साथ में आउटपुट भी। स्क्रीन पे इनपुट हुआ और स्क्रीन पे आउटपुट आ गया। तो ये दोनों क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है क्या, यही। नेक्स्ट है, डैश प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन से प्रिंटर होते हैं जो चीपेस्ट प्रिंटर होते हैं प्राइस के मामले में भी और ऑपरेटिंग के अंदर भी? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट जो प्रिंटर ने क्या बोलते हैं कि ये सस्ते प्रिंटर आते हैं। बाकी हाँ, ये डॉट मैट्रिक्स ही होता है। बाकी अलग अलग प्रिंटर आते हैं, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी पे, लेकिन इन्हें सबसे सस्ता और ऑपरेट करने में भी ये सस्ते पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा वैरायटी उसमें नहीं होते। डैश प्रिंटर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड क्वाइट इन वर्किंग। कौन से प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं और क्वाइट इन वर्किंग में ज़्यादा आवाज़ शोर शराबे भी नहीं करते। ये क्या, हमारे इंक जेट प्रिंटर। एक होते हैं हाई एंड प्रिंटर, मतलब हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट टाइप के प्रिंटर सबसे स्पेसिफिक। हाई एंड प्रिंटर मतलब होता है कि जो मतलब जिनके पेज पर मिनट ज़्यादा हो, जिनका पीपीएम ज़्यादा हो और अच्छे पिक्सल की जो फोटो वगैरह या प्रिंट आउट निकाल सके। ऐसे कौन से होते हैं? हमारे लेज़र प्रिंटर होते हैं। एक थर्मल प्रिंटर भी आपने देखा होगा, जब आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो पीओएस होता है ना, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, उसके अंदर आप कार्ड डालते हो, हैंड टू हैंड उससे बिल मिलता है। तो वहाँ कौन सा प्रिंटर यूज होता है? थर्मल। डैश आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ एंड डिजाइन ऑन पेपर। क्या चीज़ यूज होती है ग्राफ और डिजाइन पेपर बनाने के लिए? तो क्या करते हैं हम? प्लॉटर्स का यूज करते हैं। क्या, डिजाइन या ग्राफ पेपर को डिनोट या प्लॉट करने के लिए। नेक्स्ट है, डिस्प्ले व्हील, ड्रम व्हील, चैन, ईटीसी, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब प्रिंटर्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड। यूजर नीड के लिए क्या स्पेसिफिक है? देखो, हमें जो हमारी नीड है उसके हिसाब से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपका मोबाइल है, उसका सॉफ्टवेयर होगा, तो आपकी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से थोड़ी ना होता हर यूजर को सेम मिला होगा। असेंबलर है, कंपाइलर है, जो भी असेंबलर कंपाइलर का भी मतलब आप समझते हो, पूरे का पूरे पेज को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना कंपाइलर है। स्पेसिफिक थोड़ी ना हो ये चीज़। लेकिन मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल वही लेता हूँ कि एक भाई का मैसेज ये आया था कि सर आप वीडियो मर्ज जितनी भी वीडियो है आपकी, आप मर्ज करके एक मैराथन टाइप की वीडियो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो आप वो भी तो आप मतलब ऐसा कर दे तो भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अब उसके लिए क्या है, उसके लिए नॉर्मल नहीं होता है ये। क्या है, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ है। या ये छोड़ो, ये भी ये एग्जांपल वैसा आ गया होगा समझ। अब मर्ज करने के लिए, वीडियो मर्ज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो यही क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा इसके लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया ये। इसके अलावा मैं अगर एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे बहुत सारे ऐप का यूज़ नहीं करते हम। अब जैसे मैं ऐप का नाम आया मेरे दिमाग से, ऐप का है। जैसे हम या सोच सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो मुझे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो नॉर्मली नहीं बनती। तो इसके लिए क्या है, मुझे कौन सा एप्लीकेशन जो पावर पॉइंट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या एक और मतलब सटीक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ
तो बहुत से एप्लीकेशन नहीं आते कि जो फोटो है इसका कम साइज करो, ज़्यादा करो, रीसाइज के बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। फोटो के साथ ये लगाओ वो लगाओ, दुनिया भर के एप्लीकेशन। हाँ ये है ना, जो वो लड़कियां यूज़ करती है ज़्यादातर। अब खैर लड़कियां क्या, लड़के भी देखे हैं मैंने तो दुनिया भर के ये अड़गम सड़गम यूज़ करते हुए। वो देखा होगा, वो ऐप आते हैं, वो एकदम से फोटो का रंग रूप बदल देते हैं बिल्कुल। क्या बोलते हैं, ब्यूटी प्लस वगैरह कौन से ऐप आते हैं वो। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। नॉर्मल यूजर तो फोटो खींचेगा खत्म करेगा, लेकिन किसी को क्या है अपने फोटो में 4 की जगह 36 चांद लगाने हैं, तो उसे तो अलग सॉफ्टवेयर की यूज होगी। तो क्या अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर लेगा। जैसे जो भी ये ब्यूटी ब्यूटी वाले जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। जैसे टिकटॉक वगैरह थे, ये भी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ही थे। जिन्हें ये नाच गाना करना है या वीडियो वगैरह बनानी है, तो वो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टिकटॉक वगैरह यूज़ कर लेते थे। जो भी आप बाहर से डाउनलोड करते हो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जो भी सब कुछ आता है सब इसके अंदर ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसी परफ्यूम्स, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है। तो ये वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस के एग्जाम्पल है क्या ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, आपने सुना होगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है ये सब। विंडो हुआ, यूनिक्स हुआ, सब। इसकी फुल फॉर्म भी पता ही होगी बहुत सारे बच्चों को, मैं कई बार बता चुका। पैन, लैन, वैन, मैन, इन सब की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। मैं बोल देता हूँ। मैन की तो ये होगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नीचे देख लो, लैन की क्या है, लोकल एरिया एरिया नेटवर्क। वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। अगर पैन आ जाए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन आ जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या बोलते हैं। हाँ बस ये बस नेटवर्क को क्या नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। बहुत सारे होते हैं, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, और हेक्सागोनल टोपोलॉजी, दुनिया भर की टोपोलॉजी होती है ये। अभी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। ये तो टोपोलॉजी था, नेटवर्क टोपोलॉजी तो बस वगैरह होती है। और नेटवर्क के टाइप क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, नाम में ही है। लैन, वैन, पैन, मैन, सैन, ये सब क्या है नेटवर्क के एग्जाम्पल है। एक वो आती है मतलब VoIP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो वॉइस ओवर आईपी। ये क्या होती है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होती है। आईपी तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना। हाँ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐसे बोल सकते हैं। द फर्स्ट वेब ब्राउजर क्या था, तो WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अंदर से अगर हम देखें तो सबसे पहला इनमें कौन सा, नेटस्केप सबसे पहला है। टिम बर्नर्स ली ने खोजा था WWW, ये भी पता होना चाहिए। लैन की फुल फॉर्म क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके, क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने की, बस खत्म हो रही है। Dash are set of rules and procedures to control the data transmission over internet। कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना डाटा ट्रांसमिशन का, इंटरनेट पे इंटरनेट सर्फ करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इन रूल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। कहते नहीं कि हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, जो वैसी वेबसाइट है उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए। कुछ प्रोटोकॉल्स का मतलब सिंपल हम अपने दिमाग में मान सकते हैं, रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, जो क्या है प्रोसीजर यूज टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट। NOS, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो बाद में बात करेंगे, अभी पहले क्वेश्चन खत्म कर ले, दो चार बच रहे हैं। डैश आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग टेक्स्ट एंड डाटा। टेक्स्ट को, डाटा को एडिट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम एडिटर यूज करते हैं। एडिट 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 का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को या डाटा को एडिट करना, एडिटर्स। ये होता है MS एक्सेल वर्ड सबके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन काम कौन करता है, एडिटर करता है इन सब का काम। एडिट बटन होता है ना हर जगह। कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग। जो कंप्यूटर मेजरिंग और काउंटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो आज के टाइम पे मैक्सिमम कंप्यूटर है वो कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जो हम यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल कंप्यूटर, ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। किसी भी कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम उसे, सॉफ्टवेयर।
वो सॉरी हार्डवेयर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जिस चीज को हम छू सके वो क्या है, हार्डवेयर। जिसे नहीं छू सकते वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेसिक भाषा है, मतलब बेसिक वो है। और जब इससे ऊपर की लेवल आ जाए तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो सबसे सिंपल है, अगर नहीं समझ आया तो ऐसे याद कर लो। 100% परफेक्ट नहीं है ये मतलब तरीका की जिसे छू सके वो हार्डवेयर, जिसे नहीं छू सकते सॉफ्टवेयर, लेकिन हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम जगह अप्लाई हो जाता है। इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंट एज डिस्क्रीट सिग्नल। किस तरह के कंप्यूटर में डाटा को क्या डिस्क्रीट सिग्नल के रूप में यूज करते हैं, तो ये कौन से होते हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पीसी। आजकल जो पीसी वगैरह है इनके इस पीसी वगैरह के रूप में कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं पीसी वगैरह के रूप में जो हम यूज करते हैं। परम, याद पता होगा इसका नाम, तो परम 8000, ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, क्या, परम 8000। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा एक भाई ने मुझे कहा था, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो के एंड में अपनी मैराथन का शेड्यूल जरूर बताऊँ। तो जो हमारी एच की मैराथन आपने प्रीमियर में देख ली होगी, एक तो एच की मैराथन है और दूसरी मैराथन कौन सी होगी, कोलोजी की। तो नेक्स्ट मैराथन हमारी क्या होगी, कोलोजी की होगी। तो यही बताना था। इसके अलावा कोई भी सुझाव हो या आप मुझे कोई भी सलाह देना चाहते हो तो आप मुझे दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे आत्मसात करने की। और थैंक यू सो मच।